हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द परीक्षा जंक्शन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर बट्टा यानी कि छूट, जो डिस्काउंट मिलता है उसको। बट्टा क्या होता है, छूट क्या होती है, पहले ये समझ लेते हैं हम। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से ख़रीदने जाते हैं तो उस पर रेट डली रहती है। जैसे मान लीजिए 410 रुपये रेट डली है उस पर, और वो हमको डिस्काउंट दे के 400 रुपये में दे देता है, तो वही हमको छूट है। जो 10 रुपये की उसने हमको छूट दी है वही डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम मॉल में जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि 10% की छूट। तो मान लो जैसे कि 400 रुपये का कोई प्रोडक्ट है और वो कह रहे हैं कि 10% छूट या बट्टे के साथ में ये आपको मिल जाएगा। बट्टा यानी कि छूट, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो यानी कितने का मिलेगा, हम कैसे निकालते हैं, इसका 10% निकाल लेते हैं। इसका 10% कितना होगा, 40। तो 400 में से 40 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, 360, है ना। तो ये 360 रुपये में हमको प्रोडक्ट मिलता है। इसका एक तरीका और है करने का। अगर मैं करूं कि 10% की अगर छूट है उस प्रोडक्ट पे, तो 400 का हमें कितने परसेंट रुपया देना पड़ेगा। 400 का हमको 90% रुपया देना है। केवल कितना देना है, 400 का 90% रुपया हमको देना है, क्योंकि 10% की तो छूट हो गई। तो 400 का 90% कितना होता है हम फाइंड कर लेंगे, 360। तो एक तरीका ये भी है कि पहले 10% निकालो फिर उसमें से माइनस कर दो, या डायरेक्ट उसका 90% निकाल दो जो मूल्य है। तो ये आपका जो विक्रय मूल्य जिसमें आपने ख़रीदा है वो आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने माल का दाम 60% अधिक रखकर 25% छूट देता है। मतलब अपने जो भी उसका माल है, प्रोडक्ट है, उसका 60% अधिक रखकर 25% की छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 1600 रुपये हो तो विक्रय मूल्य, एक दुकानदार ने खरीदा 1600 रुपये में और 60% अधिक मूल्य रखा उसने, और फिर 25% की छूट दे दी उसने। ठीक है, तो हम इसको मैं पहले स्टार्टिंग करता हूँ, पहले स्टार्टिंग से इसको करा देता हूँ। जैसे मान लो क्रय मूल्य उन्होंने दिया है, क्रय मूल्य 1600 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, अब 60% अधिक रखा, दाम उसने 60% ज़्यादा रखा। रखते हैं ना, जो प्रिंट करते हैं हम प्रोडक्ट पे प्रिंट करते हैं, वो कहलाता है अंकित मूल्य। जो प्रिंट MRP बोलते हैं ना, MRP वही है। तो अंकित मूल्य, प्रिंट मूल्य कितना हो जाएगा, 60% अधिक रखा है तो यानी कि 1600 का कितना, 160% उसने प्रिंट मूल्य रखा है। अंकित मूल्य 60% ज़्यादा रखा है ना, तो 160% हो गया। ये कैंसिलेशन हो गया, इनका हम इंटू कर देंगे। ठीक है, इंटू करने पे आएगा 2560। तो अंकित मूल्य यानी कि उस प्रोडक्ट पर लिखा हुआ है कितना, 2560 रुपये उसने अंकित करवाया। ठीक है, प्रिंट करवाया इतना रेट। फिर कहा उसने कि मैं इसको आपको 25% डिस्काउंट पर दे दूंगा। यानी विक्रय मूल्य, बेचने वाली कीमत क्या है, 25% डिस्काउंट पे दिया है उसने। इसके 25% डिस्काउंट पे दिया, यानी कितने पे दिया है, 75% पे दिया है। 25% उसने कम कर दिया तो दिया कितने पे, 75% पे। इसका 75% निकाल देंगे। टू 1 जा 2, 2 2 या 4, 2 8 16। तो कितना आ गया, 128 इंटू 15 आ गया। इनका इंटू कर लो, इनका इंटू कर लेंगे तो आएगा आपका 1920 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। समझ में आ गया। क्रय मूल्य पहले 1600 रुपये था। अंकित मूल्य यानी उसने प्रिंट करवाए कितने, 60% ज़्यादा प्रिंट करवाए, तो हमने 1600 का 160% निकाल लिया। ठीक है, विक्रय मूल्य, बेचने वाली कीमत में उसने 25% डिस्काउंट दिया, यानी 25% कम कर दिए, तो कितना रुपये उसको देना पड़ेगा, उसका 75% उसका रुपया देने पड़ेंगे उसको। तो 2560 का 75% निकाल दिया। इसका 75% निकालने के बाद इसका आंसर आ गया 1920 रुपये। यानी कि जो दुकानदार ने वो बेची कितने में, 1920 रुपये में प्रोडक्ट वो बेचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2375 रुपये है। ठीक है, अंकित मूल्य यानी कि लिखा हुआ प्रिंटेड मूल्य, जो उस पर प्रोडक्ट पर प्रिंट छपा हुआ है जो। ठीक है, एक व्यक्ति इसे 50% तथा 25% की दो क्रमिक छूट पर खरीदता है। दो लगातार छूटें हैं, ठीक है, क्रमिक, एक के बाद एक, 50% और 25%, उस पर वो खरीदता है तथा 165 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। देखो, अगर मैं देखूं तो अंकित मूल्य कितना है, 2375। ठीक है, और क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा
2375 पे पहले 50% की छूट दी, तो कितने का बचा? वो 50% का बचा, तो इसका 50%। फिर इस पे फिर जो कीमत आई फिर उस पर 25% की छूट और दे दी, यानी अब वो कितने बची? उसकी कीमत 75% बची, तो इसका 75%। एक और चीज़ कही है कि उसने 165 रुपये और उसकी मरम्मत पर खर्च करे, तो अगर हम इसमें 165 और जोड़ दें तो ये जो क्रय मूल्य है ये मरम्मत सहित हो जाएगा। मरम्मत की कीमत इसमें मिला दी हमने, मरम्मत सहित, ठीक है। ये क्रय मूल्य जो है मरम्मत सहित हो गया, मरम्मत पे तो उसने खर्च किए, तो इतने का उससे वो पड़ा, इतने का उसको मिला, फिर 165 रुपये और खर्च कर दिए तो इतने की उसको पड़ा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 25 दिया 75, 25 चौक 100, ठीक है। कितना आ गया हमारा? 2375 इंटू में 3 अपॉन में 8 प्लस के 165, ठीक है। अब आप एक काम करो, इनका इंटू कर लो पहले। 3 5 15, कैरी आई 1, 3 7 या 21, 22 कैरी आई 2, 3 3 या 9, 10 11 कैरी आई 1, 3 2 या 6 और 7 1 2 5 अपॉन 8 प्लस 165। इस 8 से इसको काटोगे, डिवाइड दोगे, इस 8 से इसको काट दो, ठीक है। काटोगे तो क्या आएगा? देखो 8 8 या 64 काटोगे, 8 8 या 64, फिर 8 9 या 72, फिर यहाँ पे बढ़ेगा तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 बार कटेगा, फिर 2 बार, फिर 5 बार। आप काटना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया? 890.625 प्लस के 165, इनको जोड़ लेंगे 165 को, ठीक है। जोड़ने के बाद ये बनेगा 1055.625। ये तो क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य क्या कहा है कि उन्होंने 62.5% के लाभ पर बेचा है, मतलब ज़्यादा पर बेचा है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? इसकी जो कीमत है 1055.625, इसका हम निकाल देंगे 162.5 अपॉन में 100, 162% निकाल देंगे इसका, ठीक है, क्योंकि 62.5% ज़्यादा में बेचा है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 1715.39। आप इसको सॉल्व करना कैलकुलेशंस, कोई दिक्कत आए तो कमेंट करना, फिर मैं आपको कैलकुलेशन समझा दूंगा इसकी, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल का अंकित मूल्य 36,800 रुपये है, यदि 24% की छूट दी जाए तो साइकिल का मूल्य कितना होगा? ये तो बहुत सिंपल है। अंकित मूल्य यानी कि जो छपा हुआ है वो मूल्य कितना है? 36,800, ठीक है। 24% की छूट दी है उन्होंने। छूट कितने की दी है? छूट दी है 24% की। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे। देखो 24% की छूट दी तो अब कितना प्रतिशत उसकी जो बचेगी, कीमत उसके कितने प्रतिशत बचेगी ये बताना है हमको, ठीक है। 76% बचेगी, तो 36,800 का 76%, क्योंकि 24% तो छूट दे दी, तो 36,800 का 76% हम निकाल लेंगे, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इनका इंटू कर लो, इनका इंटू करने पर आ जाएगा 27,968 रुपये। समझ में आ गया? अंकित मूल्य इतना था, छूट 24% की थी। अगर 24% की थी तो कितना रह गया होगा? 76% रह गया होगा, तो विक्रय मूल्य रह गया 36,800 का 76%, उसका हमने निकाल दिया, विक्रय मूल्य आ गया। यही निकालना था हमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी कपड़े पर 50 रुपये प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है, 50, ठीक है, रेट डालता है, और क्रमशः पहले 15% की छूट देता है, फिर 20% की देता है। तो कीमत क्या होगी? देखो कीमत उसकी कितनी थी? अंकित मूल्य कितना था? 50, ठीक है। तो विक्रय मूल्य यानी बेचा कितने में उसने? 50 पे पहले उसने 15% की छूट दी, 15% घट गए तो कितने बचे होंगे? 85%, तो 50 का 85% निकाला। फिर दोबारा से उसने 20% की छूट दी तो कितने बचे होंगे? 80%, 80% निकाला इसका। ये विक्रय मूल्य है इसका, ठीक है। 50 दूनी 100, 2 चौक 8, 0 की 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी 17 गुणा 2 यानी कि 34 रुपये, यानी कि उसने 34 रुपये में बेचा। 2 क्रमिक छूट की बात हुई है। क्वेश्चन है, एक होम थिएटर सेट 4,950 रुपये का है, यदि उस पर, देखो अंकित मूल्य है 4,950, ठीक है। 2 क्रमिक छूट कौन कौन सी हैं? 2 क्रमिक छूट 20% और
15%। समतुल्य छूट क्या हो जाएगी, कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। चूँकि ये छूटें हैं, कम हो रही हैं इनसे दाम, तो ये माइनस में ले सकते हैं हम, ठीक है। ये एक तरीका और है इसको करने का। अगर दोनों क्रमिक छूट का हम समतुल्य छूट निकाल दें, दोनों एक के बाद एक छूट है, तो टोटल छूट अगर हम निकाल दें, ये एक और तरीका है, इस तरीके को और समझ लो ना। इसमें क्या रहता है, अंकित मूल्य दिया है, दो छूटें दी हैं एक के बाद, पहले ये वाली छूट लगाई फिर वाली लगाई, ठीक है। तो इनकी समतुल्य छूट निकाल लेंगे। उसके लिए फॉर्मूला ये रहता है x प्लस वाई अपॉन 100। चूँकि ये छूटें माइनस में रहती हैं क्योंकि घट रहे हैं दाम इनसे, तो इनको माइनस मिलेंगे, -20 -15 प्लस -20 इंटू माइनस में 15 अपॉन में 100, ठीक है। ये -35 हो जाएंगी, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 300 अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, -35 में से +3, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो घड़े आएंगे, तो माइनस के 32 बचेंगे, यानी जो ओवरऑल छूट हो रही है 32% की हो रही है, ठीक है। अब चूंकि अंकित मूल्य कितना था, 4950 था, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अगर इतने की छूट है तो इसका कितना परसेंट बचेगा, विक्रय मूल्य इतना घट गया तो कितना परसेंट बचा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो 68% बचेगा, इसका कितना निकालेंगे, 68%। 4950 का 68% निकाल लो। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 3 6, 2 4 जा 8, 5 से 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, यानी आ गया 99 इंटू में 34, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 और 39, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 और 29, 5 3 6 6। समझ में आया आपको? 3 3 6 6, क्योंकि 2 और 1 3 होता है ना, 3 3 6 6, ठीक है। ये इसका विक्रय मूल्य आ गया, समझ में आ गया। देखो मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य 4950 था, दो क्रमिक छूट दी 20% और 15% की, समतुल्य छूट हमने निकाल दी। इस फॉर्मूले से माइनस में क्यों रखा, क्योंकि छूट है, छूट से माइनस में रहती है छूट, ठीक है। लाभ नहीं हो रहा कि कम कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। ये समतुल्य छूट निकाल दी, तो इतनी छूट हो गई, तो कितना बचना चाहिए, 68% बचना चाहिए। अगर 32% छूट हो गई तो हमने इसका 68% निकाली, ये विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। अब इसका जो पुराना तरीका है जो हम करते थे, मैंने अभी लास्ट में बताया था, वो क्या था, देखो जैसे मान लो 4950 है, इस पे पहले हमने कितने की छूट दी, 20% की, तो कितना बचा उसका, 80% बचा, 80% निकाल लिया। फिर से 15% की छूट दे दी, अब कितना परसेंट बचा इस पर, 85% निकाल लिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 3366। तो इस तरीके में ये छोटा पड़ता है ना, और कहीं कहीं लेकिन हमको ये भी यूज़ करना पड़ सकता है, तो मैंने इसलिए ये भी समझा दिया, ठीक है। चलिए, ये हो गए क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।